दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर ईंट, हर पत्थर इतिहास की कहानी सुनाता है। ये शहर सिर्फ किलों और महलों का नहीं बल्कि उन बावलियों का भी है जिनकी सीढ़ियां समय की परतों को समेटे हुए खड़ी हैं। कभी यहाँ पानी की हर बूंद जीवन का आधार हुआ करती थी। लोग इन्हीं बावलियों से प्यास बुझाते थे, यहाँ ठहरा करते थे, संवाद करते थे और जीवन की लय खोजते थे। अग्रसेन की भव्य बावली से लेकर महरौली और फिरोजाबाद की छिपी धरोहरों तक ये बावलियाँ आज भी खामोशी में इतिहास की गूंज सुनाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि दिल्ली सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि जल, संस्कृति और स्थापत्य की जिंदा मिसाल भी है। तो दोस्तों, आइए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की बावलियों के अनोखे सफ़र पर। इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की प्रमुख बावलियों के बारे में बताएंगे। इनमें से कुछ आज सही हालत में हैं, लेकिन कुछ का अस्तित्व आज संकट में है। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें, अगर आप ट्रैवल जुनून पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं। आइए बढ़ते हैं इस रोचक और कमाल के सफ़र पर। सबसे पहले बात करते हैं राजों की बावली के बारे में। दिल्ली की सबसे भव्य और संरक्षित बावलियों में से एक है राजों की बावली। ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के बीचों बीच स्थित है। राजों की बावली का निर्माण वर्ष 1506 ईस्वी में कराया गया था। इसे उस समय के राज मिस्त्रियों ने इस्तेमाल किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा राजों की बावली। कुछ लोग इसे राजाओं की बावली समझते हैं, पर असल में इसका संबंध राजाओं से नहीं बल्कि राज मिस्त्रियों से है। ये बावली 4 मंजिला है। इसमें 66 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ नीचे उतरते ही आपको गहराई की ओर लेकर जाती हैं। हर स्तर पर मेहराबदार गलियारे बने हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। नीचे के तल पर पानी आज भी जमा रहता है और गर्मियों में यहाँ की ठंडी हवा से आज भी लोगों को राहत मिलती है। दीवारों में बने छोटे छोटे खांचे दीपक जलाने के लिए बनाए गए थे। बावली के आसपास कई छोटे छोटे कमरे भी बने हैं जिनका इस्तेमाल साधु संत, यात्री और स्थानीय लोग करते थे। ये जगह न सिर्फ पानी का स्रोत थी बल्कि सामाजिक मेल जोल और आराम करने की एक प्रमुख जगह भी रही है। इसके बगल में ही एक मस्जिद भी है और मस्जिद के लिए रास्ता बावली के अंदर से ही जाता है। दोस्तों, अगर बात करें राजों की बावली की लोकेशन की तो इसकी लोकेशन महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में है। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ आप मेट्रो से आराम से पहुँच सकते हैं। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर बना कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर बस से आना चाहें तो डीटीसी की कई बसें महरौली बस स्टैंड तक आती हैं। वहाँ से बावली लगभग 10 से 15 मिनट की पैदल दूरी पर है। अगर आप निजी वाहन से आते हैं तो कुतुब मीनार की पार्किंग में वाहन खड़ा कर सकते हैं। वहां से बावली पैदल रास्ते में लगभग 7 से 8 मिनट की दूरी पर है। अगर बात करें इसके समय और टिकट की तो ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है और इसका प्रवेश निःशुल्क है। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं गंधक की बावली पर। दिल्ली की सबसे पुरानी और रहस्यमयी बावलियों में से एक है गंधक की बावली। कहते हैं यहाँ का पानी कभी औषधीय गुणों से भरपूर था। इस बावली का निर्माण गुलाम वंश के शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में करवाया था। इसका नाम पड़ा गंधक की बावली क्योंकि यहाँ के पानी से सल्फर यानी गंधक की तेज गंध आती थी। ये 4 मंजिला गहरी बावली है। कभी यहाँ का पानी स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए जीवन रेखा था। इसकी गहराई और स्थापत्य आज भी इसे अद्भुत बनाते हैं। दोस्तों, गंधक की बावली और राजों की बावली महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पास ही जमाली कमाली मस्जिद और बलबन का मकबरा जैसे कई ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर मेटकॉफ हाउस को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन कैफ़े भी मिलता है और यहीं पर कुली खां का मकबरा भी है। दोस्तों, गंधक की बावली राजों की बावली के नज़दीक है, तो जब आप राजों की बावली आएँ तो गंधक की बावली को भी आसानी से विजिट कर सकते हैं। ये बावली इन दिनों बंद रहती है तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं निज़ामुद्दीन बावली पर। दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में स्थित है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह और इसी दरगाह के पास है एक ऐसी बावली जो सिर्फ
पानी का जरिया नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और विवाद की गवाही भी देती है। यह है निज़ामुद्दीन बावली। इस बावली का निर्माण 14वीं शताब्दी में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आदेश पर किया गया था। ये जगह उस समय सूफी दरगाह का हिस्सा बनी और स्थानीय लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए इसे खोदा गया था। बावली का पानी मीठा और साफ बताया जाता है और दरगाह आने वाले लोग कभी इसे पवित्र जल समझकर अपने साथ ले जाया करते थे और इसे ग्रहण भी करते थे। पत्थर से बनी चौकोर संरचना और उसके चारों ओर की गैलरी इस बात का प्रमाण है कि इसे धार्मिक और सामुदायिक दोनों उद्देश्यों से बनाया गया था। निज़ामुद्दीन बावली का जिक्र करते समय एक दिलचस्प और ऐतिहासिक विवाद भी सामने आता है। उस दौर में दिल्ली पर गयासुद्दीन तुगलक का शासन था और वो तुगलकाबाद किला बनवा रहे थे। उन्होंने सख्त आदेश दिया था कि कोई भी मजदूर या कारीगर किले के काम से हटकर किसी और निर्माण में हिस्सा नहीं ले सकता है। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया के लिए काम करने वाले लोग दिन में राजा के किले और रात में औलिया की बावली बनाने आया करते थे। इससे नाराज होकर गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया से टकराव लिया। इसी विवाद के दौरान औलिया ने ये मशहूर जुमला कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है और इतिहास गवाह है। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौटते समय रास्ते में ही मारे गए और कभी दिल्ली वापस नहीं आ पाए। दोस्तों, निज़ामुद्दीन बावली की लोकेशन भी जान लेते हैं और ये भी कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो ये बावली निज़ामुद्दीन में स्थित हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह परिसर में ही स्थित है। इसका निकटतम मेट्रो स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है जो दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर है और यहाँ से उसकी दूरी 2 किलोमीटर की है। जंगपुरा मेट्रो स्टेशन वॉलेट लाइन पर बना है और उसकी दूरी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की है। आप ऑटो या ई रिक्शा लेकर यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अगर टिकट की बात करें तो इस बावली पर और दरगाह के लिए होने वाला प्रवेश एकदम निःशुल्क है। अब आपको लेकर चलते हैं उग्रसेन की बावली पर, जिसे अग्रसेन की बावली भी कहा जाता है। दिल्ली की भीड़ से भरी गलियां और कनॉट प्लेस की चहल पहल के बीच अचानक एक रहस्यमयी खामोशी आपको अपनी ओर खींच लेती है। ये जगह है उग्रसेन की बावली, जिसे लोग सिर्फ इतिहास से ही नहीं बल्कि अंधविश्वास और रहस्यों से भी जोड़कर देखते हैं। उग्रसेन की बावली का नाम एक प्राचीन महाभारत कालीन राजा उग्रसेन से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसकी नींव उन्हीं के समय रखी गई थी और बाद में 14वीं शताब्दी में तुगलक या लोदी वंश ने इसे दोबारा बनवाया। ये बावली पानी के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ ये सिर्फ एक जल स्रोत न बनकर दिल्ली की पहचान बन गई है। ये बावली करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है। 3 मंजिला संरचना वाली इस बावली तक पहुंचने के लिए आपको करीब 108 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। दीवारों और मेहराबों पर बनी खूबसूरत कारीगरी और नीचे जाते जाते बढ़ती खामोशी इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पहले इस बावली में काला पानी भरा रहता था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। इसी वजह से इसे हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ दिल्ली में भी गिना जाता है। हालांकि अब बावली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है, लेकिन इसकी रहस्यमयी खामोशी अब भी कई लोगों को डराती है। उग्रसेन की बावली को बॉलीवुड की फिल्मों और वेब सीरीज में भी दिखाया गया है। पीके फिल्म में आमिर खान का किरदार इसी बावली की सीढ़ियों पर दिखाई देता है। आजकल ये जगह यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स की शूटिंग लोकेशन भी बन चुकी है। दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि उग्रसेन की बावली आप कैसे पहुंच सकते हैं और इसकी लोकेशन क्या है। उग्रसेन की बावली कनॉट प्लेस के पास हैले रोड पर स्थित है। इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन बाराखंबा मेट्रो स्टेशन है जो दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर है। बात करें टिकट की तो इसका प्रवेश निःशुल्क है और समय की बात करें तो यहाँ सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, उग्रसेन की बावली सिर्फ सीढ़ियों और पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये दिल्ली की उस विरासत का हिस्सा है जो हमें बताती है कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं पुराना किला बावली पर। दिल्ली का पुराना किला अपने आप में इतिहास की किताब है। इसके भीतर है एक अनोखा जल स्रोत यानी बावली, जो कभी इस किले या यूं कहें इस शहर की जीवन रेखा हुआ करती थी। इस बावली का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं ने 16वीं शताब्दी में पुराना किला बनवाते समय किया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे शेर शाह सूरी के काल से भी जोड़कर देखते हैं। इस बावली का उद्देश्य था किले के निवासियों और सैनिकों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना। पुराना किला खुद उस जगह पर है जिसे महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, यानी इस बावली के आसपास इतिहास हजारों साल पीछे तक जाता है। सीढ़ीनुमा संरचना वाली ये बावली गहराई तक जाती है। बारिश के पानी को संग्रहित करके इसे कभी साल भर इस्तेमाल किया जाता था। इसकी दीवारों में लगे लाल बलुआ पत्थर और मेहराबें आज भी हमें उस दौर की इंजीनियरिंग और वास्तुकला की झलक दिखाती हैं।
किले जैसे बड़े परिसर में पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होती है। यही वजह है कि इस बावली ने सैनिकों, शाही परिवार और यहाँ तक कि आसपास के बाशिंदों की प्यास बुझाने में अहम भूमिका निभाई। आज ये बावली भले ही बंद नजर आती हो, लेकिन कभी ये किले का सबसे ज़रूरी हिस्सा हुआ करती थी। दोस्तों, बावली पहुंचने के लिए आपको पुराना किला पहुंचना होगा, और पुराना किला पहुंचने के लिए आपको उसकी लोकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जान लीजिए कि पुराना किला पहुंचने के लिए आप नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की दूरी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की है, और ये मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर बना हुआ है। इसके पास ही इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा भी है। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ भी आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विजिट कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए शुल्क है 20 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपये। दोस्तों, पुराना किला बावली सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि ये दिल्ली के उस दौर की जीवन शैली, ज़रूरत और बुद्धिमत्ता की गवाही देती है। अगर आप पुराना किला घूमने जाएं तो इस बावली की ओर भी ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी यहीं से इस किले की धड़कनें चला करती थीं। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं फिरोज शाह कोटला बावली की ओर। दिल्ली की धरती पर मौजूद है एक ऐसा किला जहां आज भी इतिहास की परछाइयां जिंदा हैं, और इसी किले की दीवारों के बीच छिपी है एक रहस्यमय बावली जिसे हम सभी फिरोज शाह कोटला बावली के नाम से जानते हैं। ये बावली दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। तुगलक शासन अपनी जल प्रबंधन प्रणाली और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। ये बावली मुख्य रूप से किले के निवासियों और सैनिकों को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी। बावली की वास्तुकला में आप मजबूत पत्थरों, गहरे कुएं जैसे ढांचे और सीढ़ी नुमा संरचना को देख सकते हैं। ये बावली आज आम जनता के लिए बंद है, क्योंकि यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये फिरोज शाह कोटला किले में स्थित है, जो दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इसके नज़दीक ही अरुण जेटली स्टेडियम है। आप यहाँ आने के लिए ITO मेट्रो स्टेशन पहुँचें, जो दिल्ली मेट्रो की वॉलेट लाइन पर स्थित है। आप इसी लाइन पर बने दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर भी उतर सकते हैं। अगर बात करें टिकट की, तो भारतीय नागरिकों के लिए टिकट है 20 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 300 रुपये। बावली का आंतरिक हिस्सा फिलहाल सार्वजनिक रूप से बंद है, लेकिन बाहर से और किले की दीवारों से इसकी झलक आप देख सकते हैं। फिरोज शाह कोटला की बावली सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि इतिहास की एक जिंदा गवाही है। अगर आप दिल्ली घूमने आते हैं तो इस जगह को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं द्वारका बावली की ओर, जहां आधुनिक इमारतों और चौड़ी सड़कों के बीच एक प्राचीन धरोहर आज भी खड़ी है, जिसे हम सभी द्वारका बावली के नाम से जानते हैं। ये बावली बहुत ही कम चर्चित है, और इसे जो भी चर्चा मिली है वो हाल के वर्षों में ही मिली है। ये बावली 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। ये पानी संग्रहण की उस परंपरा का हिस्सा है जिसने सदियों तक गांव की प्यास बुझाई है। दिलचस्प बात यह है कि इस बावली का जुड़ाव आसपास के कई गांवों से रहा है, जिसमें पालम, पोचाणपुर और लोहा रहेड़ी गांव है। लोहा रहेड़ी गांव आज भी द्वारका सेक्टर 10 और 12 के बीच बसा हुआ है। कहा जाता है कि कभी यहाँ लोहार रहा करते थे। ये कभी यहाँ के किसानों और लोहारों की मेहनत का केंद्र था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे, और उनकी जीवन रेखा थी यही बावली। सोचिए, जब नहरें और पाइपलाइनें नहीं थी, तब इस बावली से ही पालम, पोचाणपुर और लोहा रहेड़ी के लोग पानी भरा करते थे। यही बावली उनकी ज़िंदगी का आधार थी। आज भले ही इस इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर और मेट्रो हो, लेकिन ये बावली हमें बताती है कि कभी यहाँ की असली पहचान गाँव थे, और उन गाँवों की दिल थी ये बावली। अगर आप द्वारका बावली देखना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन, जो दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर बना हुआ है। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी द्वारका आएँ तो सिर्फ मॉल और मार्केट ही नहीं, इस बावली को भी ज़रूर देखें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हमें पता चलता है कि गाँव की संस्कृति और पानी की परंपरा कैसे दिल्ली को जिंदा रखती आई है। दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं रेड फोर्ट बावली की ओर। लाल किले के अंदर भी एक शानदार बावली मौजूद है, जिसे अक्सर लोग घूमते समय नज़रअंदाज कर देते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस बावली को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ये बावली लाल किला बनने से करीब 300 साल पहले की है। जब शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में लाल किला बनवाया, तब इस बावली को भी उसकी सीमाओं में शामिल कर लिया गया। यानी ये दिल्ली की उन बावलियों में से एक है जो लाल किले से भी ज़्यादा पुरानी है।
ये बावली 8 कोणों यानी ऑक्टागोनल शेप में बनी हुई है और दिल्ली की सबसे गहरी बावलियों में से एक है। इसमें नीचे तक जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके चारों तरफ कमरे भी बनाए गए थे जिन्हें शायद कभी सैनिकों या मजदूरों ने इस्तेमाल किया होगा। अंग्रेज़ों के दौर में इस बावली का इस्तेमाल कैदियों की कोठरी के रूप में किया गया। 1857 की क्रांति के बाद बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को लाल किले की इसी बावली में कैद किया गया और बाद में वहीं पर मार दिया गया। इसीलिए ये बावली सिर्फ पानी की धरोहर नहीं है बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गवाही भी देती है। ये बावली लाल किले के अंदर नेताजी सुभाष पार्क यानी दरियागंज की ओर वाले हिस्से में स्थित है। इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है लाल किला जो दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन पर स्थित है। हिंदू राव हॉस्पिटल बावली ये दिल्ली की उन बावलियों में से है जिन्हें कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इनका इतिहास और वास्तुकला बहुत गहरी कहानियां समेटे हुए है। ये बावली 14वीं शताब्दी की है और इसे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसके ठीक पास फिरोज शाह का बनवाया गया शिकारगाह और वेधशाला भी है। उस समय इस बावली का निर्माण आसपास के किले, बागों और बस्तियों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए किया गया था। ये बावली काफ़ी बड़ी और गहरी है। इसमें नीचे तक जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां हैं और चारों ओर मजबूत पत्थर की दीवारें हैं। पानी को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए बावली के आसपास की मिट्टी और पत्थर इस तरह चुने गए थे कि रिसाव न हो। ये बावली सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक स्थल की तरह भी इस्तेमाल होती थी। नज़दीक ही पीर गायब वेधशाला और शिकारी महल के कारण ये बावली हमेशा सक्रिय रहा करती थी। अंग्रेज़ों के दौर के बाद ये बावली धीरे धीरे उपेक्षित होती चली गई। यहाँ पहुँचने के लिए आप दिल्ली मेट्रो के सिविल लाइन्स मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। ये मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर स्थित है। दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं अरब की सराय बावली पर। इसका निर्माण काल 1560 के दौर का है। इसे हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था जो हुमायूं की प्रमुख पत्नी और अकबर की मां थी। इसे बनवाने का मकसद था उन 300 अरब कारीगरों और विद्वानों को ठहरने के लिए सुविधाएं देना जिन्हें मक्का से बुलाया गया था। इस सराय में उनके रहने की व्यवस्था थी और बावली उनकी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। ये बावली एल शेप की थी जो इसे दिल्ली की अन्य बावलियों से अलग बनाती है। इसमें 2 अलग दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हैं और नीचे पानी का भंडारण होता है। इसके आसपास कभी सराय के कमरे और चौक चौबारे हुआ करते थे जिनका कुछ हिस्सा आज भी दिखाई देता है। ये बावली हुमायूं के मकबरे परिसर में निज़ामुद्दीन में स्थित है। अरब की सराय गेट से होकर आप सीधे इस बावली तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जोरबाग या हज़रत निज़ामुद्दीन है। हुमायूं के मकबरे में बू हलीमा का मकबरा, ईसा खां का मकबरा, नीला गुंबद जैसे शानदार ऐतिहासिक धरोहरें हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो ये सभी स्थल ज़रूर घूमें। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कुतुब साहिब की बावली के बारे में। ये बावली 12वीं शताब्दी में सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई थी। इसे सूफी संत हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए बनाया गया था। हज़रत कुतुब साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य और उत्तराधिकारी थे। इस बावली का नाम भी इन्हीं की याद में पड़ा। ये बावली सदियों से दरगाह आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत रही है। ये बावली लगभग 377 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है और लगभग 23 मीटर गहरी है। इसके निर्माण में क्वार्टजाइट पत्थर और चूने का गारा इस्तेमाल हुआ है। इसका प्रवेश मार्ग दरगाह के वजू क्षेत्र से होकर जाता है। ये बावली कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह का हिस्सा है। दरगाह परिसर में कई और भी संरचनाएं हैं जिसमें असेंबली हॉल, चिल्ला खाना, मस्जिद, नगाड़ा घर, पानी के छोटे तालाब, भव्य प्रवेश द्वार है। इसी के बगल में जफर महल है जहां बहादुर शाह जफर रहा करते थे। कुतुब साहब की बावली की लोकेशन की बात करें तो ये है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह में और ये दरगाह दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से आदम खान का मकबरा लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। गंधक बावली और राजों की बावली भी यहाँ से नज़दीक ही है। यहाँ आने के लिए आप दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर उतरें। वहाँ से ई-रिक्शा या ऑटो लेकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं तुगलकाबाद बावली के बारे में। ये बावली 14वीं शताब्दी में गयासुद्दीन तुगलक के समय तुगलकाबाद किले के अंदर बनवाई गई थी। इस बावली का उद्देश्य था किले और उसके निवासियों के लिए मुख्य पेयजल स्रोत बनना। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि तुगलकाबाद किला कभी भी पूरी तरह से आबाद नहीं हो पाया
किले को लगभग 15 साल बाद ही छोड़ दिया गया, इसीलिए ये बावली भी अपने असली उद्देश्य के लिए कभी इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकी। बावली किले के अंदर मुख्य द्वार से बाएं मुड़ने पर स्थित है। यहाँ एक बड़ा जलाशय है जिसे किले के पत्थरों और चूने के गारे से बनाया गया था। बावली गहरे और चौड़े कुंड जैसी है जिसे वर्षा के पानी और आसपास की जलधाराओं से भरने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें सीढ़ी नुमा ढांचा है ताकि लोग अलग अलग स्तरों से पानी निकाल सकें। तुगलकाबाद किले पर पहुंचने के लिए आप नज़दीकी मेट्रो स्टेशन तुगलकाबाद पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे वज़ीरपुर मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स बावली के बारे में। ये बावली दक्षिणी दिल्ली के वज़ीरपुर मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स में स्थित है जो मुनीरका मेट्रो स्टेशन के पास है। इस परिसर का प्रमुख आकर्षक 5 लोदी कालीन गुंबद है जिनके चारों ओर ये बावली मौजूद है। बावली का निर्माण भी लोदी काल के दौरान का माना जाता है। हालांकि इसके निर्माणकर्ता या संरक्षक के बारे में कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये 2 मंजिला संरचना है। इसके एक हिस्से में गहरा कुआं मौजूद है। सीढ़ियों और खुले ढांचे से पानी तक पहुंचने की व्यवस्था है। यदि आज भी भीतर झांका जाए तो कुएं की गहराई में पानी दिखाई देता है। ये बावली लोदीकालीन स्थापत्य और उस समय की जल प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण है। लोदी शासकों के दौर में पानी के संरक्षण और सामुदायिक उपयोग हेतु बावलियां बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। वज़ीरपुर परिसर की ये बावली वहां स्थित 5 गुंबदों के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक समूह का निर्माण करती है। वज़ीरपुर मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचने के लिए आप आर के पुरम के पास मुनीरका मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। ये मेट्रो स्टेशन मेजेंटा लाइन पर स्थित है। दोस्तों, आज ये बावलियां खामोश खड़ी हैं, कुछ टूटी हुई, कुछ भुला दी गई, पर हर सीढ़ी, हर पत्थर आज भी बीते दौर की दास्तान कहता है। ये हमें याद दिलाती हैं कि पानी सिर्फ ज़रूरत नहीं, संस्कृति है, सभ्यता है, जीवन है। दिल्ली की बावलियाँ मिट्टी और पानी से जुड़ा वो अध्याय हैं जो हमें अतीत से जोड़ते हैं और भविष्य के लिए चेतावनी भी देते हैं, क्योंकि जहाँ पानी है वहीं जीवन है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहें ट्रैवल जुनून। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा।